परमाणु आपदाएं, कारण और प्रभाव, रेडियोधर्मी सुरक्षा उपाय। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक आपदा की इस कड़ी में हम जानेंगे कि परमाणु आपदा क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपने इससे पहले हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले, चेरनोबिल व फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बारे में सुना होगा। यह सभी परमाणु आपदा की कुछ मुख्य घटनाएं हैं जिनका दंश आज भी मानव जगत के स्मृति पटल पर अंकित है। परिभाषा: परमाणु आपदा ऐसी घटना है जिसमें परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग, परमाणु हथियारों के हमले और दुर्घटनाओं के कारण रेडियोधर्मी विकिरणों का रिसाव होता है। यह पर्यावरण, मानव जगत और आर्थिक ढांचे पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। परमाणु आपदाओं के कुछ प्रमुख कारण: परमाणु संयंत्र संबंधी दुर्घटनाएं। चेरनोबिल आपदा 26 अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के चौथे रिएक्टर में अचानक तापमान और दबाव बढ़ने के कारण विस्फोट हुआ, जिससे रिएक्टर के कोर से विनाशकारी रेडियोधर्मी विकिरणें वातावरण में फैल गई। इस दुर्घटना का मुख्य कारण रिएक्टर डिजाइन में दोष व सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करना था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने INES पर इसे 7वें पद पर रखा गया। इस आपदा के तात्कालिक प्रभाव में 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक व्यक्तियों में कैंसर व अन्य खतरनाक विकृतियां देखी गईं। प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश वन्यजीव मारे गए। पर्यावरण एवं भूमि में बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल गया। फुकुशिमा आपदा। जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 11 मार्च 2011 को आए 9.0 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आए सुनामी के कारण रेडियोधर्मी दुर्घटना हुई। सुनामी की 13 से 14 मीटर की लहरों ने रिएक्टर की बिजली आपूर्ति और कूलिंग सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 3 रिएक्टर के कोर से रेडियोधर्मी विकिरण का रिसाव होने लगा। इस दुर्घटना के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक दुष्परिणाम हुए। द्वितीय, परमाणु हथियारों का उपयोग। परमाणु हमले या परमाणु हथियारों के उपयोग से व्यापक रूप में भयंकर तबाही और विनाश होता है। मानव निर्मित परमाणु हथियार मानव जीवन, जीव जंतुओं सहित समूचे पर्यावरण पर गहरा दुष्प्रभाव डालते हैं। परमाणु बम के विस्फोट से पैदा हुई तीव्र गर्मी, प्रचंड वायु और विकिरण से चंद मिनटों में लाखों इंसानों की मृत्यु हो सकती है। रेडिएशन के प्रभाव से कैंसर, सिंड्रोम और अन्य विकृतियों का खतरा बढ़ जाता है। रेडियोधर्मी रिसाव के कारण मृदा, जल और वायु प्रदूषित होती है। कुछ विनाशकारी परमाणु हमले। हिरोशिमा परमाणु हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। इस विनाशकारी हमले में लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया गया था, जिससे 70,000 से 1,46,000 आम नागरिक तत्काल मारे गए। नागासाकी बमबारी। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया। यह अब तक का दूसरा
और अंतिम परमाणु हमला था। इस हमले में 40,000 से 80,000 लोग तत्काल काल के ग्रास बन गए। इन दोनों हमलों के दीर्घकालिक प्रभाव में कैंसर जैसी अन्य घातक बीमारियां, पीढ़ियों तक जन्म दोष और आनुवांशिक समस्याएं देखी गईं। परमाणु आपदा के प्रभाव। रेडियोधर्मी विकिरण से जलन, कैंसर, आनुवांशिक विकार, जन्म दोष और तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। अत्यधिक विकिरण के संपर्क में आने पर विकिरण रोग हो सकता है। इसमें मतली, उल्टी, थकान शामिल हैं। से कई जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। पानी दूषित और अनुपयोगी हो जाता है। मृदा, कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय। विकिरण क्षेत्र से यथासंभव दूरी बनाएं। रेडियोधर्मी स्रोत में जितना कम समय बिताया जाए उतना ही कम खतरा होगा। किरणों को अवशोषित करने के लिए सीसा, कंक्रीट या खास तौर पर डिजाइन किए गए सुरक्षा परिधान और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। शरीर को अधिकतम ढकने का प्रयास करें। पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय। होने पर त्वरित रूप से किसी इमारत या ठोस संरचना में शरण लें। खिड़कियां और दरवाजे सील करने के लिए प्लास्टिक शीट और टेप का प्रयोग करें। रेडियो का प्रयोग करें। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और अधिकारियों की अनुमति और आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही क्षेत्र को छोड़ें। आपदा के लिए आपातकालीन किट तैयार रखें, जिसमें पीने का पानी, भोजन, बैटरी चलित रेडियो, टार्च या फ्लैश लाइट, प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड बॉक्स और रक्तचाप, मधुमेह, दर्द निवारक और निजी स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ आदि शामिल हो। या गैसों के इनहेलेशन से बचने के लिए मास्क और दस्ताने का प्रयोग करें। डोज मीटर का प्रयोग करें। यह उपकरण विकिरण की मात्रा को मापता है। रेडियोधर्मी आयोडीन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स रखें।